बलदियाती इलेक्शन में चंद रोज शहर में जलसे जुलूसों का जोर। पीपल्स पार्टी की बिलावल हाउस से स्टार गेट तक रैली। सैयद गनी, निसार कुरैश, शहला रजा, नजमी आलम, सेनेटर वकार मेहदी समेत मरकजी रहनुमाओं की शिरकत। जाले पुरजोश, बिलावल भुट्टो के हक में नारे। सैयद गनी ने अपने खिताब में कहा, रैली ने बलदियाती इंतखाबात में मुकम्मल तैयारी साबित कर दी। निसार कोड़ो बोले, कराची के हर जिले में 200 अरब रुपए के पैकेज से तरक्याती काम करवाए। सेनेटर वकार मेहदी का अपने खिताब में कहना था कि पीपल्स पार्टी ने 14 वर्षों में कराची में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए। बाकी सियासी जमातों को सिर्फ अपने मुफाद के लिए ये शहर याद आता है। किसी जाले के मेयर कराची बनने का दावा भी कर दिया। हमने तरक्याती काम करवाए। ये सिर्फ 14 साल की बात नहीं है। और भुट्टो साहब का भी जमाना देख लो, जब लियाकताबाद में मार्केट बना के उसने शुरुआत की थी। फिर बीबी को भी याद करो कि जिसने 200 अरब रुपए के पैकेज देकर ये सारा जो कराची में है, ये पुले, ये अंडरपास, ये ओवरपास, ये सब वहां से शुरुआत हुई थी। एमकेएम का प्री पोल धांधली का इल्जाम। 11 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का ऐलान। मुत्तहिदा वफ़द की फारूक सत्तार से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। धांधली के तहत बलदियाती इंतखाबात हुए तो आवाम नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। वोट से फैसला नहीं होता तो फिर रोड पर फैसला होता है। फारूक सत्तार का कहना था कि हल्का बंदियाँ ऐसे की गई हैं कि वोट देने वाले को हक नहीं मिल रहा। दही आबादी आज भी 60%, हम 40% पर खड़े हैं। मरदमशुमारी में हमें हमेशा कम गिना गया। बलदियाती इंतखाबात की गहमा गहमी। जमात इस्लामी ने बाग़ जिना में पंडाल लगाया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, शहर पर मुश्किल वक्त आया तो सब उसे छोड़ गए। कराची के स्कूल बंद, कॉलेज बंद, शहर खंडर बन गया। एक सड़क बनाते जाते हैं, दूसरी खोद देते हैं। हमने नौजवानों के लिए IT सेंटर बनाया, अब खवातीन के लिए काम करने जा रहे हैं। पहले हुक्मरान मुत्तहद होकर आवाम को तकसीम करते थे, अब हम मुत्तहद। PTI का खवातीन कन्वेंशन, मुख्तलिफ इलाकों में मेंबर साजी कैंप। तहरीक इंसाफ ने मुल्क बचाओ महंगाई मिटाओ रैली भी निकाली। साबिक गवर्नर से इमरान इस्माइल की क़यादत में रैली पिपरी ग्राउंड स्टील टाउन पहुंची। नौजवान, खवातीन और बुजुर्ग बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। चेयरमैन इमरान खान ने अपने खिताब में कहा, सिर्फ PTI मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है। इस वक्त कौम को सिवाय हमारी जमात के कोई नजर नहीं आ रहा। असद उमर बोले, 90% रेवेन्यू देने वाले शहर को हुकूक नहीं मिल रहे। सब धड़े मिल जाएं, उनका एक साथ शिकार करेंगे। रहनुमा PTI खुर्रमशह जमान कहते हैं, हमने कराची के मंसूबों का प्लान दिया। 15 जनवरी के बाद PTI का मेयर मुंतखब होने का दावा किया। महाजिर कौमी मूवमेंट का शाह फैसल जलसा, कारकुनों की आमद जारी। जलसे के उन्वान लम्हा फिक्रिया रखा गया, स्टेज सज गया। शुरा के लिए 2500 कुर्सियां लगाई गई। पार्टी चेयरमैन आफाक अहमद और दीगर जलसे से खिताब करेंगे। बल्दिया कुरंगी और शर्की के दफातर सियासी अखाड़ा बन चुके। बहालशुदा एडमिनिस्ट्रेटर्स कहते हैं, बाहमी तसादुम की कैफियत पैदा ना हो इसलिए चार्ज नहीं ले रहे। हमारे दौर में बल्दियाती इदारे सियासी अमाजगा नहीं थे। तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलने का ऐलान। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कम्युनिकेशन चेयरमैन तारिक रफ़ी की ग्रेजुएट तलबा को मुबारकबाद। कहा, ज़ैबिस्ट का नाम पाकिस्तान के आला इदारों में शुमार होता है। तालीमी शोबे में ज़ैबिस्ट की बहुत काविशें हैं। फारिगुल तहसील तलबा को 3 माह के अंदर बेहतरीन रोजगार मिल जाता है। रेलवे ग्राउंड में इज्तिमाई शादियों की तकरीब। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के तहत 50 से ज़्यादा जोड़े रिश्ता इर्तिबात में मुंसलिक हो गए। नए जोड़ों को जहेज भी दिया गया। जिंदगी नया सफर शुरू करने वाले जोड़े भी खुश दिखाई दिए। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के जो चीफ पैट्रन है डॉक्टर रमेश कुमार वाकवाणी ने जो है वो ये इज्तिमाई शादियों का जो कार्य है इसको जो है वो इसकी शुरुआत की, इसका बुनियाद रखा और हम ऑलमोस्ट 1500 शादियां जो हैं वो करवा चुके हैं। आजकल का ज़माना है तो कुछ न कुछ बेटी को देना ही पड़ता है। उनके बाद जहेज़ के लिए नहीं कुछ होता है तो बेटा हम यहाँ जितनी लड़कियों शादी कराते हैं उनको अच्छे खासे जहेज़ भी देते हैं, कैश भी देते हैं, तो उनका घर बस जाता है। साल 2023 के लिए बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की पहली समाही किस्त का इजरा।
77 लाख से ज्यादा मुस्तहिक खानदानों में 7,000 रुपए फी खानदान तकसीम किए जाएंगे। पहली समाही किस्त का कुल तखमीना 55 अरब रुपए से ज्यादा लगाया गया। शाजिया मरी कहती हैं, रकूम की तरसील में शफाफियत को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। अंडों की कीमत की ऊंची उड़ान। होलसेल मार्केट में देसी अंडे फी दर्जन 550 रुपए में दस्तयाब। आदमी अंडे 270 रुपए पर ही विराजमान। दुकानदारों का कहना है, डिमांड ज्यादा होने की वजह से अंडे महंगे हो रहे हैं। ली मार्केट ताजर इत्तेहाद का बढ़ती महंगाई पर इजहार तशवीश। अब्दुल्ला यूसुफजई का टैक्स देने के बावजूद रिलीफ न मिलने का शिकवा। कहा, महंगाई ने छोटे ताजर की कमर तोड़ दी है। हुकूमत की जानिब से इक़दाम न किए जाने पर एहतजाज की धमकी। बढ़ती हुई महंगाई है, इसकी वजह से आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। जो हमारे पर नौकर काम करते थे, इस तरह जो 3-3, 4-4 लड़के काम करते थे, उनकी जगह हमने नौकर कम कर खुद काम करना शुरू किया। गैस बहरान से परेशान शहरियों की मुश्किलात दुगनी हो गई। गैस के मुतबादिल इस्तेमाल होने वाला कोयला भी महंगा हो गया। कोयला 80 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। शहरियों को 2 वक्त का खाना बनाने में भी मुश्किलात का सामना। हुकूमत से गैस की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। तो गैस है और कितनी शिद्दत से परेशानी है, और ये कोयला एक वक्त का खाना इसके ऊपर नहीं बनता है। असल में ये तो खाने पकाने पे डिपेंड करता है कि 1 किलो कितने वक्त में इस्तेमाल लोग हैं। 2 किलो लेके जाते हैं, दूसरे दिन आते हैं। बाद लोग ऐसे हैं जो 4 किलो रोज़ के जलाते हैं। अब वो वक्त इस्तेमाल पे बात है। असल में महंगाई के दौर में ये कि 10 रुपये फी किलो बढ़ा, और गरीब आदमी के लिए गैस होना ज़रूरी है। कराची में गैर लानिया लोड शेडिंग बेकाबू। गुलशन ज़हूर में 8 से 10 घंटे बिजली बंद होने लगी। इलाका मकीनों को घरों में पानी भरने में भी मुश्किलात। शहरियों की मुतल्लिका हुकाम से नोटिस लेने की अपील। प्रॉपर लाइट हमें नहीं मिल रही। 8 से 10 घंटे सर्दियों में भी जा रही है लाइट। बस यही परेशानियाँ चल रही हैं, क्या कर सकते हैं। मैं अपने हाथ से बिलिंग जमा करा के आता हूँ अपने घर की भी, और ये मेरी दुकान है, दुकान का भी 120 यूनिट का बिल 6,000 रुपये का भेजा हुआ है इन्होंने, और घर का 150 यूनिट का बिल 3500 का भेजा हुआ है। मैं खुद अपने घर का भी जमा कराता हूँ, यहाँ का भी जमा कराता हूँ, हर महीने बाकायदगी से। कराची की खस्ता हाल सड़कें शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। पीपल्स चौरंगी ता शाहजहान एवेन्यू रोड मरम्मत न किया जा सका। दफ्तरी औकात कार में ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। शहरियों की सड़क जल्द अज जल्द मरम्मत कराने की अपील। रेंचोर लाइन मार्केट की सड़कें भी टूट फूट का शिकार। शहरियों को धूल मट्टी की वजह से मुश्किलात का सामना। जनाब, ये रोड तो जब से बारिशें हुई है ना, उससे पहले से इसका ये टूट फूट का शिकार है। यहाँ शादी हॉल बने हुए, घर लोगों के अपने घर है, कारोबार है लोगों के अपने, तो वो मिट्टी इस कदर उनके घर में जाती है, कारोबार में इस कदर मिट्टी आ रही होती है कि बेचारे बहुत परेशान। 1.5 से 2 महीने हो गए ये गटर की लाइनें डाली थी, जब से फिर खोद के गटर डाल के चले गए, अभी तक बनाने को नहीं आ रहा। मट्टी धूल सारा, यहाँ सारा निज़ाम धर्म वरम हो रहा है। जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम। सैलाब के मुतासरीन 6 माह बाद भी बहाली के मुंतज़िर। बेवा नादिया बीमार बेटों के साथ खैमे में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। नादिया के 4 बच्चों में से 2 बेटों को टीबी और 1 को कैंसर है। मुतासरा खातून की मुखैर हजरात से इमदाद की अपील। मौसम सर्द, गर्म कपड़ों की खरीदारी उरूज पर। शहरी सस्ते गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडा बाजार का रुख करने लगे। किसी ने जैकेट खरीदी तो किसी ने स्वेटर। शहरियों का कहना था कि आम मार्केट की निस्बत से यहाँ सस्ते दामों चीज़ मिल जाती है। मार्केट में अगर शॉप से ख़रीदते हैं तो वहाँ तो बहुत महंगी पड़ती है, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। यहाँ ये कि मिल जाती है। गरीबों के लिए सही है, यहाँ पे सस्ता माल है, यहाँ पे दुकानों से बेहतर है। यहाँ बस सस्ता मिले, 200-250-300 वाला मिल जाता है। सहूलत तो बहुत है, क्योंकि अब नई किसी दुकान पे लेने जाओ जैकेट या स्वेटर तो वो 3-4 हज़ार से नीचे नहीं है। तो यहाँ पे ये है कि अच्छा ढूंढने से 200 में, 250 में, 400 में, 500 में अच्छा स्वेटर मिल जाता है। ये इसकी सहूलत तो है। इब्राहिम हैदर ने फुटबॉल ग्राउंड का जल्द इफ्तिताह करने का ऐलान। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की क्लिफ्टन आमद। क्लिफ्टन नहर ख़याम के साथ 2 किलोमीटर तवील पेडिस्ट्रियन ट्रायल का इफ्तिताह कर दिया। कहा, पहले फेज में सिंध हुकूमत ने सदर में पीपल्स स्क्वाड बनाया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए पुरासू। एक ऐसी जगह है जिससे हर कराची वाले को मोहब्बत है, हर कराची वाले
की आमदोरफ्त होती है, हर कराची वाला यहाँ पर आता है और इसीलिए इस जगह को हमने नाम दिया है कराची दिल है जानी। शहर में क़याम अमन स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने का मिशन। वज़ीर आला मुराद अली शाह की IG सिंध को स्टेट क्रिमिनल के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मुराद अली शाह कहते हैं तमाम हॉट स्पॉट, पीक आवर्स और हसास मकामात पर पुलिस तैनात की जाए। पुलिस की तैनाती के फ़ोटो बनाकर मुझे शेयर करें। स्ट्रीट क्राइम बढ़ने पर SSP और मुतल्लिका SHO को तब्दील करने का हुक्म। शहर में पेट्रोलिंग बढ़ाने, मुजरिमों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। IG गुलाम नबी मेमन ने भी एडिशनल IG कराची और DIGs को ज़रूरी हिदायत जारी कर दी। कराची में साइबेरियन हवाओं का राज, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कम से कम दर्जा हरारत 13.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी के बादल छटने लगे। कराची दुनिया के आलूदा शहरों में 14वें नंबर पर आ गया। फ़ज़ा में आलूदगी के ज़रात 162 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। सदन गैस कंपनी का लोड मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद जारी। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, कैप्टिव पावर को भी गैस की तरसील बंद। CNG स्टेशन भी जुम्मे से 3 रोज के लिए बंद है। दोनों सेक्टर्स को गैस की तरसील पीर को बहाल की जाएगी। मारूफ आलिम दीन मौलाना एहतरामुल हक थानवी अमेरिका में इंतकाल कर गए। कैंसर के इलाज के लिए 6 माह से अमेरिका में मुकीम थे। मौलाना एहतरामुल हक थानवी मौलाना एहतशामुल हक थानवी के बड़े साहबजादे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी और गवर्नर सिंध का मौलाना एहतरामुल हक थानवी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। अदाकारा उशना शाह और गोल्फर हमजा आइंदा माह रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होंगे। इस्लामाबाद के हमजा अमीन पाकिस्तान के टॉप गोल्फर हैं। अदाकारा उशना शाह कई TV ड्रामों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं। कराची में वायलिन पर धुनें बखेरने वाला 13 साला काजिम भी सलाहियतों से माला माल। छोटा फनकार बना सिटी 21 का मेहमान। कहा वायलिन बचाने का शौक वालिदैन को देकर हुआ, मुस्तकबिल में म्यूजिशियन बनने की ख्वाहिश। और KCP और जर्मन शेफर्ड डॉग क्लब की जानिब से सालाना डॉग शो पालतू कुत्तों की मुख्तलिफ इक़साम को नुमाइश के लिए पेश किया गया। जानवरों की नटखट अदाओं ने शुरा को अपना गर्विदा बना लिया। बच्चों से कुत्तों की मोहब्बत का हसीन इम्तजाज भी देखने को मिला। डॉग शो में जर्मन शेफर्ड, साइबेरियन हस्की, लैब्राडोर, रूटवेलर, चाउ चाउ और पग समेत 20 से ज़्यादा इक़साम के पालतू कुत्तों ने हिस्सा लिया।